अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ज़ल, बनो काबिल ग्राफिक डिज़ाइन फैकल्टी मेंबर। आज हम बात करने वाले हैं कि आप बनो काबिल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं या बनो काबिल में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं कि बनो काबिल की जॉब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका पर जो बनो काबिल की वेबसाइट है वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएँगे गूगल पे, टाइप करेंगे बनो काबिल। अब यहाँ पर आपके पास वेबसाइट आ रही है। वेबसाइट आप चेक कर लेंगे कि ये जो वेबसाइट है .pk वाली होनी चाहिए कराची स्टूडेंट्स के लिए। अदर सिटीज़ के लिए आप .org वाली वेबसाइट यूज़ करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद टॉप पे आपको बटन आ रहा है रजिस्टर नाउ का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से रजिस्टर इन बनो काबिल का फॉर्म आपके पास ओपन हो जाता है। दूसरा तरीका, आप न्यू स्टूडेंट के बटन के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ से आप स्टूडेंट पोर्टल में आ जाएंगे। अब यहाँ से आपका सारा जो स्टूडेंट डिटेल्स है या स्टूडेंट डेटा है सारा यहाँ पे आपको एक्सेस कर सकते हैं। आप फर्स्ट में आपके पास रजिस्ट्रेशन है, सेकंड में आपके पास एडमिट कार्ड है, थर्ड में आपके पास इंटरव्यू फॉर्म है, इसके बाद आपके पास सिक्योरिटी चालान का फॉर्म है और इसके बाद आईडी कार्ड है। इसके बाद आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं यहाँ से और लास्ट में आपके पास रिफ़ंड क्लेम का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से रजिस्टर बनो काबिल के फॉर्म में आ जाएंगे और यहाँ से आपने ये फॉर्म फिल कर देने। यहाँ से आपको बटन नज़र आ रहा है रजिस्टर नाउ का। अब यहाँ से फुल आपने अपनी डिटेल सारी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट पे आपके पास फुल नेम आ रहे हैं, वो नेम जो आपका CNIC के ऊपर है या फिर बेफॉर्म के ऊपर है। और आप जब नाम अपना टाइप करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को लाजमी ध्यान में रखिएगा ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स आपके ना आए, क्योंकि इसी नाम से आपका डेटा जनरेट होता है। अब यहाँ से इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि आपके बेफॉर्म और CNIC के ऊपर जो नाम है वही आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपके पास कोर्स का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ से आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये सारे कोर्सेज आपके पास पूरी लिस्ट आ रही है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एरिया आ रहे हैं कि आप किस एरिया में रहते हैं या कोर्स किस एरिया में करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आप ये एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। और एरिया सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपके पास फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अब ये फ़ोन नंबर आपने जो अभी रजिस्टर कर रहे हैं इसको अपने पास नोट कर लें, क्योंकि यही फ़ोन नंबर से आपका डेटा जनरेट होगा। और उसके अलावा जो फ़ोन नंबर का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह है कि आपने कंप्लीट अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है वगैरह के अलावा, और +92 भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद इसी फ़ोन नंबर से आपकी सारी डिटेल्स वगैरह कम्युनिकेट की जाएगी, व्हाट्सएप पे आपको डिटेल भी भेजी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कुछ देर प्रोसीड होगा और प्रोसीड होने के बाद इस तरह का आपके पास ऑप्शन आएगा या स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे आपको पास आ रहा है कि चूज़ एन ऑप्शन। अगर आपने पहले कहीं कोर्स किया हुआ है तो उसी प्रोफाइल को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से वो प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पर्सनल डिटेल आप अपनी देंगे। फुल नेम आपने इंटर कर दिया है, फादर नेम आप इंटर करेंगे। फादर नेम इंटर करते टाइम भी आप स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, और इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है आप वो यहाँ पे मेंशन करें जो आपके बेफॉर्म या CNIC के ऊपर मेंशन किया गया है। उसके बाद रीजन आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका बैच सेलेक्ट करेंगे कि किस बैच में आप जो है ना रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। और इसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी कोई भी पासपोर्ट साइज़ जो आपकी पिक्चर है वो आप यहाँ पे अपलोड करें। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो, फेस आपका बिल्कुल वाज़ेह नज़र आए। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो पिक्चर आप अपलोड कर रहे हैं वो PDF नहीं होनी चाहिए, JPEG या PNG होनी चाहिए। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करेंगे। फ़ोन नंबर जो आपने पहले दिया हुआ है वही यहाँ पे मेंशन होगा। और उसके बाद नीचे आपके पास व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ऑप्शनल का, यानी व्हाट्सएप आपका जिस नंबर पे है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करें। और उसके बाद जो आपकी ईमेल है तो ईमेल अपनी जो ओरिजिनल ईमेल है या एक्टिव ईमेल है उसको आप यूज़ करें, ताकि इसी ईमेल के थ्रू आपको रिज़ल्ट वगैरह और जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपका CNIC नंबर या बेफॉर्म नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे।
करेंगे जो भी आपका एड्रेस है, और इसके बाद आपके पास प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि आपकी कोई जॉब वगैरह करंट है या फिर करंट आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ से स्टूडेंट मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वो जॉब यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड आप टाइप कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास स्मार्टफोन है तो यस, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद आपके पास अगर लैपटॉप है तो यस, अगर नहीं तो नो। इसके बाद आपके पास एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी बल्कि लास्ट जो आपकी एजुकेशन है वो आप प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट आपने बैचलर किया है, इंटर किया है, मैट्रिक किया है, ओ लेवल है या फिर बिलो मैट्रिक है तो वो आप मेंशन करेंगे। और इसके बाद जो आपका इंस्टीट्यूट है वो नेम मेंशन करेंगे। कोई भी आपका, अगर फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक किया है और वो कराची बोर्ड से हैं तो यहाँ से वो आप मेंशन कर देंगे। और इसके बाद आपके पास जो जिस ईयर में आपने इसको क्लियर किया है वो मेंशन करेंगे। इसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी आप मेंशन करेंगे, वो ग्रेड मेंशन करेंगे, और इसके बाद जो ऑब्टेन मार्क्स है वो आप मेंशन कर देंगे। अब यहाँ से सोशल मीडिया अकाउंट से ऑप्शनल है। अगर यहाँ से आप अपनी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे लिंक करना चाह रहे हैं तो जो भी आपकी प्रोफाइल का लिंक है यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके अलावा अगर इसको आप स्किप करना चाह रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आके आप क्लिक करेंगे। और ये अगर आपने कहीं मिस्टेक की है तो इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और उसको आपने करेक्ट कर लेना है कोई भी। और दोबारा आके जब आप क्लिक करेंगे तो अगर मज़ीद आपने कहीं और अपने जो आपका CNIC नंबर है उसमें आपने डैशेस नहीं डालना और डायरेक्ट आपने करना है। इसके बाद जब नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे कुछ देर ये प्रोसीड होगा। प्रोसीड होने के बाद अब ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली हो चुका है और यहाँ ऊपर आपको मेंशन किया गया है योर रजिस्ट्रेशन स्लिप है। इसके बाद जिस बैच में आपने रजिस्ट्रेशन की है वो आपका मेंशन हो रहा है। और ये नीचे आपकी स्टूडेंट आईडी है 6 डिजिट की, ये लाजमी है, इसको अपने पास याद रखें क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो आपका ये स्टूडेंट आईडी मेंशन किया जाएगा। उसके बाद ये आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सारी मेंशन की गई है कि आपने आपका नाम क्या है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है और लोकेशन, फिर टाइम, डेट, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और लास्ट में आपका बताया जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको ये डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। जब डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये JPEG की फ़ाइल में आपके पास सेव हो जाएगा और ये इसको आपने अपने पास सेव रख लेना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और टेस्ट के लिए जाएंगे तो तब आपने वहाँ पे इसको शो करना होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।